हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का अत्यंत धन्यवाद करती हूँ कि उसने एक बार फिर से ये अनुग्रह दिया कि परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आप सबके सम्मुख में उपस्थित हो सकूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के महान अनुग्रह के लिए, उसकी बड़ी दया के लिए, उसकी कृपा के लिए, जिसमें होकर उसने आज तक हम सबों को संभाल कर रखा, भला चंगा तंदुरुस्त रखा। ये परमेश्वर की अत्यंत महाकरुणा का फल है। हाँ मित्रों, हम लोग आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए जा रहे हैं कि परमेश्वर मुँह देखा न्याय नहीं करता। परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो तुम्हारे मन के विचारों को दूर ही से समझ लेता है, दूर ही से वो हमारे मन के विचारों को जान लेता है। मेरे मित्रों, हम लोग बहुत सारी बातों को दूसरों से छिपा सकते हैं। दूसरों से हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम किसी को शायद शेयर ना करें, जिसको हम ना बताएं, लेकिन परमेश्वर जो हमारे मन की बातों को दूर से जानता है, समझता है। वो जानता है कि क्या हमारे मन में चल रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं सकते। आज तक कोई भी ऐसा स्थान नहीं बना, आज तक कोई भी ऐसी जगह नहीं, आज तक कोई भी ऐसा अंधकार नहीं जो हमें परमेश्वर से छिपा सके। हाँ मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर से कोई छिपा नहीं सकता, कोई अंधकार हमें छिपा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख में वो अंधकार भी रोशनी हो जाता है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पे परमेश्वर पहुँच नहीं सकता, क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो हर जगह, हर घड़ी, हर समय उपस्थित होता है। मेरे मित्रों, इसलिए डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। हमारा परमेश्वर जो सदा हमारे संग में रहता है, हमारा परमेश्वर जो निश्चय हमारे जीवनों की रक्षा करता है, हमारा परमेश्वर जो निश्चय हमारे जीवनों के लिए एक दृढ़ गढ़ साबित होता है। आइए हम उस परमेश्वर के वचन में से सीखें कि परमेश्वर बेशक हमारे जीवन की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, बेशक हम लोग एक छोटी जॉब के ऊपर क्यों ना हो, बेशक हम एक छोटे से व्यवसाय में क्यों ना हो, बेशक हम एक एवरेज स्टूडेंट क्यों ना हो, बेशक हम एक नॉर्मल मसीही क्यों ना हो, लेकिन मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि जिस हालात में हम हैं हम हमेशा उसी हालात में पड़े रहें, हम हमेशा उन्हीं हालातों में बने रहें। परमेश्वर चाहता है आपको आशीष देना, परमेश्वर चाहता है हमें ऊंचा उठाना, परमेश्वर चाहता है हमें आगे बढ़ाना। हाँ मेरे मित्रों, बहुत सारी रुकावटें हमारे जीवन के अंदर में आती तो हैं, लेकिन यदि हमारा मन परमेश्वर के साथ में सही है, यदि हमारा मन सही है, हमारा मन परमेश्वर के साथ में जुड़ा है, हमारा मन परमेश्वर के वचनों के साथ में जुड़ा है, यदि हम मेहनत और लगन के साथ में परमेश्वर के साथ में अपने मन को जोड़ के रखते हैं, यदि हम परमेश्वर की बातों पे ध्यान को लगा के रखते हैं, यदि हमारे मन के अंदर में परमेश्वर के लिए आदर रहता है, यदि हमारे मन के अंदर में परमेश्वर के लिए धन्यवाद बना रहता है, तो मेरे मित्रों एक बात को स्मरण रखें, आप जहाँ जिस परिस्थिति में आज पड़े हैं कभी भी उस परिस्थिति में पड़े नहीं रह सकते, क्योंकि एक दिन आएगा मेरे प्रिय अजीजों, एक दिन आएगा, वो समय आएगा जब परमेश्वर आपको उठा के वो एक ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। परमेश्वर आपको आपके रुतबे को ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको प्रमोशन दिलाएगा, परमेश्वर आपको आपके घर में एक अच्छा स्थान दिलाएगा, परमेश्वर आपको आपके ऑफिस में एक अच्छा स्थान दिलाएगा, परमेश्वर आपको स्कूल कॉलेज में एक अच्छे रुतबे पे, एक अच्छा स्टूडेंट होने के नाते आपको एक अच्छी जगह पे परमेश्वर लेके चलेगा। हाँ मेरे प्रिय अजीजों, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन यदि आपका मन अभी तक परमेश्वर से दूर है, हाँ तो आपको परमेश्वर के साथ में अपने मन को जोड़ने की जरूरत है। अपने मन को, अपने ध्यान को परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचनों के ऊपर, परमेश्वर की बातों के ऊपर लगाने की जरूरत है। अपने मन को कहें, हे मेरे मन प्रभु की आराधना कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, हे मेरे मन प्रभु में मगन रहे। अपने मन को समझाना शुरू करें मेरे प्रिय अजीजों, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। आइए हम बाइबल में से हम लोग पहला शमूएल उसके 16 अध्याय उसके हम लोग
एक वचन को पढ़कर चलेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का दास शमूएल को परमेश्वर एक आज्ञा देता है। परमेश्वर का दास शमूएल, जो कि परमेश्वर की योजना को समझने वाला परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाला परमेश्वर का दास है, ऐसे दास को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी। परमेश्वर ने उसको कुछ करने के लिए वहाँ पे कहता है। हाँ, हम लोग पढ़कर चलेंगे। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसकी पहली आयत से वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने शमूएल से कहा, अपने सींग में तेल भरकर चल, अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। हाँ मेरे प्रिय जीसो, परमेश्वर ने अपने दास शमूएल को एक हुक्म दिया, एक आज्ञा दी। उसने कहा, अपने सींग में तेल भरकर चल, क्योंकि मैंने बैतलहम वासी यिशै एक व्यक्ति का नाम है। बैतलहम वासी मतलब जो बैतलहम नाम के एक सिटी में रह रहा यिशै नाम का व्यक्ति है, उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए परमेश्वर बोलता है मैंने चुना है। परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी कि अपने सींग में एक सींग में तू तेल भर और बैतलहम में जाकर यिशै नामक व्यक्ति के पुत्रों में से जिसको मैंने राजा होने के लिए चुना है उसका तूने अभिषेक करना है। मेरे मित्रों, लेकिन शमूएल नहीं जानता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके ऊपर इस बात को प्रकट नहीं किया था कि यिशै के कौन से पुत्र को परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुना है। मेरे प्रिय जीसो, ये बात एक भेद की बात थी, ये बात एक रहस्य की बात थी कि परमेश्वर चाहता था कि मैं समय पे मैं शमूएल के ऊपर इस बात को प्रकट करूं। लेकिन फिलहाल शमूएल को सिर्फ इतनी आज्ञा दी गई कि वो यिशै के घर में जाए, उसके पुत्रों में से एक को जिसको परमेश्वर ने राजा होने के लिए ठहराया है, राजा होने के लिए, फ्यूचर का राजा होने के लिए, मेरे प्रिय जीसो, फ्यूचर का राजा होने के लिए परमेश्वर ने जिसको ठहराया है उसका अभिषेक किया जाए। प्रेजेंट में परमेश्वर, वर्तमान में परमेश्वर उस व्यक्ति का, उस पुत्र का अभिषेक करने के लिए जाता है। लेकिन बेशक आज उसको राजगद्दी मिलने वाली नहीं है मेरे प्रिय जीसो, लेकिन उसका अभिषेक किए जाना इस बात के लिए एक प्रमाण है, इस बात के लिए एक सबूत है कि वो फ्यूचर में राजा होने के लिए जा रहा है। हाँ मेरे प्रिय जीसो, हमारे जीवन के अंदर में यदि हम परमेश्वर के साथ में जुड़े हुए हैं, यदि हम परमेश्वर के साथ में हम मिलकर चल रहे हैं, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, यदि हम परमेश्वर के वचनों को फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे प्रिय शिशो, आप निश्चय जाने परमेश्वर ने आपका अभिषेक, हो सकता है परमेश्वर के दास के द्वारा, हो सकता है पवित्र आत्मा के द्वारा, किसी भी रीति से परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है और परमेश्वर ने फ्यूचर के लिए आपको आगे बढ़ाने की आशीष ऑलरेडी दे दी है मेरे प्रिय शिशो। इसलिए मेरे प्रिय शिशो, किसी भी बात से निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने आपको अभिषेक किया है, आपको मसा किया है, आपको परमेश्वर ने चुना है। इसलिए एक समय आएगा, एक उसका ठहराया हुआ समय आएगा जब परमेश्वर आपको अपनी योजना के अनुसार, ओ हालेलुया मेरे शिशो, आपको ऊंचाई तक लेकर जाएगा, आपके जीवन में अत्यंत बड़ा कार्य करेगा, आपको सारे दुखों से छुटकारा देगा, आपको सारी बीमारियों से छुटकारा देगा, आपको सारी निराशाओं से छुटकारा देगा। ओ भले ही आज वो आशीषें आपके जीवन में आपको नजर नहीं आती, लेकिन मेरे प्रिय शिशो, जब परमेश्वर ने अभिषेक करने के लिए जैसे शमूएल को भेजा, जब परमेश्वर ने जिस चर्च में आप जाते हैं, जिस जगह पे आप जाते हैं, परमेश्वर ने जब आपको अपने दास के द्वारा से अभिषेक किया है, आपको अपने दास के द्वारा से मस्सा किया है, ओ मेरे प्रिय शिशो, तो होने दे मेरे प्रिय शिशो, आप अपने मन में एक बात का विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। इसलिए मैं फ्यूचर में, मैं भविष्य में, मैं आने वाले समय में, मैं जल्द ही परमेश्वर की उन आशीषों को, उन ब्लेसिंग्स को जो परमेश्वर ने मेरे लिए रख रखी हैं, उनको मैं रिसीव करने के लिए जा रहा हूं। मेरे प्रिय शिशो, विश्वास के साथ में आप इसको ग्रहण करें। हम परमेश्वर के वचन में से आगे देखकर चलेंगे, परमेश्वर ने किस रीति से किसका चुनाव किया, कैसे चुनाव किया, हम लोग उसके 6 वचन में देखते हैं। 16 अध्याय उसके 6 वचन में हम लोग देखते हैं। जब वह आए तब उसने एलिय्याह पर दृष्टि करके सोचा। जब परमेश्वर का दास
परमेश्वर का दास जब शमूएल उस जगह पे पहुंचा, मेरे प्रिय अजीजों, यिशै के घर में पहुंचा, तो क्या देखता है, उसने यिशै को एक बात के लिए कहा कि तू अपने पुत्रों को बुला ले, तू अपने पुत्रों को बुला ले, मैं उनका अभिषेक करने के लिए आया हूँ। तब उसने जब उनके पुत्रों को बुला, यिशै ने जब अपने पुत्रों को बुलाया, तो उसमें से जो बड़ा उसका बेटा था वो हाइट में काफी लंबा ऊंचा था, मेरे प्रिय अजीजों, उसकी शक्ल, उसका फेस काफी अच्छा सुंदर दिखने में था। तो परमेश्वर का दास जब उसको देखता है, शमूएल नबी जब उसको देखता है, तब उस 6 पद में लिखा है, 6 आयत में उसमें लिखा गया है, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा। एलियाब यिशै के एक पुत्र का नाम था, जिसके ऊपर दृष्टि करके शमूएल नबी ने क्या सोचा, निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। निश्चय ये यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। मेरे प्रियजनों, आप लोग बहुत बार ऐसा देखते हैं, ऐसा सोचते हैं, ओ मैं बहुत बातों में पीछे रह गया हूँ, मेरे दोस्त नाना करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, मेरे साथ के कुलीग आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो डे पर डे प्रमोशन को पाते चले जाते हैं, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूँ। शायद वो दिखने में सुंदर है, शायद उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, शायद वो गुड स्पीकर है, शायद उनके अंदर में बहुत सारे टैलेंट है, शायद उनके अंदर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके कारण से शायद वो ऊंचे उठ रहे हैं, और लेकिन मैं अपने जीवन में शायद उन टैलेंट्स को नहीं रखता। शायद मेरे जीवन के अंदर में वो खूबियां नहीं, मैं अच्छा स्पीकर नहीं, मैं अपनी बात को अच्छे से कह नहीं पाता, मैं दिखने में गुड लुकिंग नहीं, मेरी पर्सनैलिटी शायद उतनी नहीं, मैं कद का शायद छोटा हूं, मैं नाटा हूं, शायद मैं रंग का सांवला हूं, शायद मेरे अंदर में वो क्वालिटीज नहीं जिसके कारण से दूसरे लोग आशीष पा जाते हैं, दूसरे लोग प्रमोशन पा जाते हैं, दूसरे लोग तरक्की पा जाते हैं, दूसरे लोग प्रोग्रेस करते जाते हैं, लेकिन अपनी कमियों के कारण शायद मैं प्रोग्रेस नहीं कर पाता। मेरे प्रिय अजीजों, लेकिन परमेश्वर आपको आज कहना चाहता है, मेरे प्रिय अजीजों, जैसे शमूएल नबी ने एलियाब को देखा, और एलियाब को देखने के बाद उसने कहा, निश्चय ये यहोवा के सामने है, वही उसका अभिषिक्त होगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, 7वें पद में परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर ने कहा, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हाँ मेरे प्रिय अजीजों, यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मेरे प्रिय अजीजों, आप अपने इस वचन को अपने जीवन में लें, इस वचन में परमेश्वर आपको डायरेक्ट रूप से कहता है कि मनुष्य आपको बाहर से देखता है, लेकिन परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं, परमेश्वर मनुष्य के समान हमें नहीं देखता, परमेश्वर बाहर से हमें नहीं देखता। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर बाहर के हमारे रंग रूप, हमारी हाइट, हमारे टैलेंट, हमारी बातें, हमारी खूबियों को नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा से हमारे मन को देखता है। मेरे प्रिय अजीजों, हमारे मन को जांचता है, हमारा मन कैसा नाजुक है, हमारा मन कैसा कोमल है, हमारा मन कैसा शुद्ध है, हमारा मन कैसा पवित्र है, हमारा मन कैसा परमेश्वर के साथ में लगा हुआ है, हम कैसे परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं, हमारे मन में कितना परमेश्वर के प्रति प्रेम है, हमारे मन में परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए वो कितनी उत्सुकता है। परमेश्वर इन सारी बातों को देखता और जांचता है। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर ने साफ रीति से शमूएल नबी को मना कर दिया, ओ मैंने इसको नहीं चुना, मैं इसकी हाइट भले बहुत अच्छी है, भले ही ये दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने इसको अपने कार्य के लिए नहीं चुना। मेरे प्रिय अजीजों, ओ परमेश्वर आपके मन को देखता है, परमेश्वर आपके मन को जांचता है। आप हाइट के छोटे होकर, ओ मेरे प्रिय अजीजों, ओ हालेलुया, जक्कई की तरह वो कद में नाटा था, लेकिन जब उसके मन में ये इच्छा आई कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखना है, ओ मेरे प्रिय अजीजों, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसके घर में चलकर कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। वो बेशक हाइट में नाटा
था, उसका कद छोटा था, लेकिन जब उसके मन में एक इच्छा आई, मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखना है, मेरे प्रिय यीशु, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हाँ मेरे प्रिय यीशु, आप अपने टैलेंट को, अपने चेहरे को, अपनी अपनी हाइट को, अपनी खूबियों को, अपनी कमियों को, सब बातों को आप भूल जाएं। हम किन बातों में हम किन बातों में दूसरों से पीछे हैं, किन बातों में आपके अंदर में कमियां हैं, किन बातों में आप पीछे हैं, किन बातों में आप दूसरों से अलग हैं। आप सारी बातों को छोड़ दें, सारी बातों को भूल जाएं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तेरे अनुग्रह को मैं चाहता हूं, तेरी करुणा को मैं चाहता हूं, तेरी दया को मैं चाहता हूं, तेरे चुनाव को मैं चाहता हूं। तू मुझे चुन प्रभु, हालेलुया। तू मुझे अपनी महिमा के लिए चुन। तू मेरे हृदय को जांच, तू मेरे मन को जांच। परमेश्वर आपके मन को जांचेगा, परमेश्वर आपके हृदय को जांचेगा। यदि आप उसके योग्य ठहरेंगे मेरे प्रिय अजीजों, तो कोई भी बात आपके जीवन में बाधा नहीं बनेगी, कोई भी बात आपके जीवन के लिए रुकावट नहीं बनेगी। हर बात आपके लिए परमेश्वर के सन्मुख में जय को लेकर आएगी, क्योंकि निश्चय परमेश्वर आपको जय देगा। मेरे प्रिय अजीजों, हम लोग देखते हैं यहोवा परमेश्वर ने शमूएल को एक एक करके यिशै के बुलाए गए सारे पुत्रों को मना कर दिया। परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैंने इनमें से किसी को नहीं चुना। ओ शमूएल ने भी परेशान होकर फिर से यिशै को पूछा, क्या तेरा कोई और भी पुत्र है? क्या तेरा कोई और भी पुत्र है? वो मेरे प्रिय यीशु, यिशै ने ये सोचकर, जो मेरे तकड़े पुत्र हैं, जो मेरे दिखने में अच्छे पुत्र हैं, और जिनकी डील डोल बड़ी है, और जो फिजिकली फिट हैं, जो मानसिक रीति से फिट हैं, उसने अपनी योग्यता के अनुसार अपने सारे उन पुत्रों को बुलाया। लेकिन मेरे प्रिय यीशु, परमेश्वर ने एक एक करके उनको मना कर दिया, परमेश्वर ने एक एक करके उनका इनकार कर दिया। लेकिन शमूएल ने तब यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? उसके 11 पद में शमूएल नबी यिशै से पूछता है, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया, वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। हाँ मेरे प्रिय यीशु, संसार में, घर में, ऑफिस में, ओ कहीं भी, किसी कंपनी के स्थान पे, ओ कहीं भी आपकी कोई इज्जत करे ना करे, कोई आपको जाने ना जाने, कोई आपके रुतबे को समझे ना समझे, कोई आपको मान सम्मान करे ना करे, लेकिन परमेश्वर जिसने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, ओ परमेश्वर जो आपसे अत्यंत प्रेम करता है, परमेश्वर जो आपको ऊंचा उठाना चाहता है, परमेश्वर जिसने आपको चुन लिया है मेरे प्रिय यीशु, परमेश्वर जो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है, ओ मेरे प्रिय यीशु, उसने परमेश्वर ने सारे उन लड़कों को, जो अच्छे खासे डील डोल के थे, जो अच्छे खासे दिखने में सुंदर थे, जिसके अंदर में बहुत सारी दुनियावी क्वालिटीज, टैलेंट्स, बहुत सारा कुछ था, लेकिन परमेश्वर ने सबको इनकार किया। और यिशै से कहा, और शमूएल ने यिशै से कहा, क्या तेरा कोई और भी लड़का है? ओ मेरे प्रिय यीशु, यिशै ने नहीं सोचा कि मेरा एक लड़का जो सबसे छोटा है, जो शायद हाइट में उतना नहीं है, जो शायद ताकत में इतना ताकतवर नहीं है, उसने उसको अपने लड़कों के बीच में शामिल करना भी नहीं चाहा मेरे प्रिय यीशु। लेकिन जिसको दुनिया इनकार करती है मेरे प्रिय यीशु, जिसको दुनिया तुच्छ जानती है मेरे प्रिय यीशु, परमेश्वर हो सकता है उसका बहुत आदर करता है, परमेश्वर हो सकता है उसको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाए, क्योंकि उसके मन को परमेश्वर जांचता है, उसके मन को परमेश्वर उसके खूबियों के कारण नहीं, परमेश्वर उसके मन के कारण से उसको आशीष देता है। परमेश्वर उस लड़के के मन को जानता था, जो भाइयों में से सबसे छोटा था, वो एक छोटा सा काम करता था, वो अपने बाप की भेड़ बकरियों को चराता था। ओ मेरे प्रिय यीशु, वो बहुत ही एक छोटा सा, उसको एक मामूली सा काम दिया गया था, उसके बाप की भेड़ बकरियों को चराना। उसके दूसरे भाई सेना में थे, उसके दूसरे भाई ताकतवर थे, लेकिन उस छोटे बच्चे को बाप ने भी उतना महत्व नहीं दिया, छोटे लड़के को बाप ने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, छोटे लड़कों को अभिषेक के लिए उसको बुलाया ही नहीं गया। ओ मेरे प्रिय यीशु,
हो सकता है आपके घर में भी जो आपका भाई बहन बहुत सुंदर है, जो आपका भाई बहन बहुत टैलेंटेड है, उसकी कदर ज्यादा होती है। दूसरे रिश्तेदार, दूसरे लोग, दूसरे आस पड़ोस के लोग सब उसको प्रेम करते हैं क्योंकि उसको बोलने में बहुत अच्छा गुड स्पीकर है, उसके अंदर में बहुत सारे टैलेंट हैं, वो दिखने में सुंदर है। इसलिए घर में कोई प्रोग्राम जब आप रखते हैं, वो मेरे प्रिय शिशो, हो सकता है कि सारा अटेंशन उस भाई या उस बहन को मिल जाता है। लेकिन मेरे प्रिय शिशो, आप निराश ना होएं, आप घबराएं नहीं, आपका मन कच्चा ना हो, क्योंकि वचन के अंदर में ऐसा लिखा है मेरे प्रिय शिशो, शमूएल ने यीशु से कहा उसको बुलवा भेज, उसको बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह जहां ना आए तब तक हम खाना खाने को नहीं बैठेंगे। वो मेरे प्रिय शिशो, यस, इसी तरीके से जब परमेश्वर ने आपको चुना है, जब परमेश्वर आपको तरक्की देना चाहता है, जब परमेश्वर आपको इंपॉर्टेंस देना चाहता है, कितने भी लोग जो आपसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड होंगे, कितने भी लोग जो आपसे ज्यादा कई सारी खूबियों को रखते होंगे, आपसे ज्यादा सुंदर होंगे, लेकिन जिस बात के लिए, जिस पोस्ट के लिए, जिस तरक्की के लिए, जिस प्रोग्रेस के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिस प्रमोशन के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, वो मेरे प्रिय शिशो, कोई आपकी प्रमोशन आपसे छीन नहीं सकता, कोई आपकी तरक्की आपसे छीन नहीं सकता, कोई आपकी पोस्ट आपसे छीन नहीं सकता, कोई आपके रुतबे को आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि स्वयं परमेश्वर आपको वहां पे अपॉइंट करने के लिए चाह रहा है, स्वयं परमेश्वर आपको उस जगह पे रखने के लिए चाह रहा है मेरे प्रिय शिशो। और परमेश्वर के, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। वो मेरे प्रिय शिशो, जो द्वार, जो रास्ते, जो आपके लिए परमेश्वर खोलेगा मेरे प्रिय शिशो, उनको कोई बंद नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरे प्रिय शिशो, आज उत्साहित हो जाएं, आज खुश हो जाएं, आज अपनी निराशाओं से बाहर आ जाएं और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर, बेशक मेरे अंदर कोई खूबी नहीं, मेरे अंदर कोई लियाकत नहीं, मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती जिससे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। ओ, मैं पढ़ाई में बहुत पीछे हूं, ओ मेरे दोस्त मित्र बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर में उनका IQ बहुत अच्छा है, उनका ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप है। लेकिन मेरे प्रिय शिशो, आप ध्यान में रखें मेरे प्रिय शिशो, वचन में लिखा है परमेश्वर ने उस छोटे बच्चे को, जिसको पर उसके बाप ने बुलाना नहीं चाहा, जिसको उसके पिता ने बुलाना भी नहीं चाहा, उसके लिए परमेश्वर ने कहा उसको भी बुलाओ। जब वो आया मेरे प्रिय शिशो, उसकी 12 आयत में हम लोग देखते हैं, तब यह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली छलकती थी और उसकी आंखें सुंदर, उसका रूप सुडोल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। वो छोटा था, भाइयों में सबसे छोटा था, वो हाइट में छोटा था, हल्का था, लेकिन सुंदर था। लेकिन परमेश्वर बाहरी तौर से नहीं मेरे प्रिय शिशो, परमेश्वर अंदर के मन को देखता है, परमेश्वर उस वफादारी को देखता है। वो छोटे काम में मेरे प्रिय शिशो, मैं अपने वीडियोस के अगले पार्ट्स में हम लोग दाऊद के विषय में चर्चा करेंगे। इस छोटे बच्चे का नाम दाऊद था। ओ मेरे प्रिय शिशो, यिशै के सबसे छोटे पुत्र को, जिसको शमूएल ने अभिषेक किया, उसका नाम दाऊद था और उसको फ्यूचर में राजा होने के लिए मेरे प्रिय शिशो पहले से अभिषेक कर दिया गया। बेशक अभी तक वो भेड़ बकरियां चरा रहा है और काफी समय तक वो लगातार उसी काम को करता रहा, लेकिन तो भी मेरे प्रिय शिशो, आप इस बात को जान रखें, जब परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए अभिषेक किया तो वो निश्चय ये इस बात का प्रमाण था कि परमेश्वर उसको फ्यूचर में राजा बनाएगा। और परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, परमेश्वर ने उसको उसकी राजगद्दी का हकदार बनाया, जिसके लिए परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था। लेकिन वो धीरज धरे हुए अपनी उसी जॉब में, उसी काम में जो उसके पिता ने उसको दिया था, हाँ, भेड़ बकरी चराने में, वो उसी तरीके से लगा रहा। उसने नहीं सोचा मेरा तो अभी अभिषेक हो गया, मुझे तो राजा बनाने के लिए अभिषेक हो गया, तो परमेश्वर मुझे राजा क्यों नहीं बना रहा, परमेश्वर मुझे राजा की गद्दी पे क्यों नहीं बिठा रहा। ओ मेरे प्रिय शिशो, उसने अपने मन में ये नहीं सोचा, उसने समय का इंतजार किया, वो उसी काम में वफादार रहा जो काम उसको सौंपा गया था। हाँ मेरे प्रिय शिशो, आप उसी काम में जो आपको मिला है, यदि आप उसमें वफादारी के साथ में चलते रहेंगे, यदि आप उस काम को करते रहेंगे जिस काम को परमेश्वर ने आपको सौंपा है, वो भेड़ बकरियों को चराता रहा, वफादारी के साथ में अपनी जान पे खेल के उनकी रखवाली करता रहा, लेकिन साथ ही साथ
साथ मेरे प्रेयसीस हो, उसने कभी परमेश्वर को शिकायत नहीं किया, उसने कभी परमेश्वर को उलाहना नहीं दिया, उसने परमेश्वर को कभी नहीं कहा क्यों मैं अपने भाइयों में से सबसे पीछे हूं, क्यों मुझे घर में सम्मान नहीं मिलता, क्यों मुझे ऐसा काम सौंपा गया। नहीं, उसने कभी शिकायत नहीं किया, उसने कभी शिकायत नहीं किया, उसने उस काम को बड़ी वफादारी के साथ में किया। और मेरे प्रेयसीस हो, फाइनली और एक बात और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो उसके अंदर में एक बड़ी गुड क्वालिटी थी, वो मेरे प्रेयसीस हो, जब वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाता था, एक निश्चित स्थान पे उनको पहुंचाने के बाद में, हरी हरी चराइयों में उनको पहुंचाने के बाद में, जब भेड़ बकरियां उसमें से उस घास को खा रही होती थी, मेरे प्रेयसीस हो, उस समय वो अपने बीना को लेकर परमेश्वर की महिमा करता, परमेश्वर की आराधना करता, वो परमेश्वर में मगन रहता। हाँ मेरे प्रेयसीस हो, आप भी जिस भी स्थान के ऊपर हैं, आप जिस स्थान के ऊपर हैं, उस काम को वफादारी के साथ में आप करते रहें, उस काम को आप उस जिम्मेदारी को वफादारी के साथ में निभाते रहें, और परमेश्वर के साथ में, जैसे वो दाऊद परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर में लीन रहता था, परमेश्वर में मगन रहता था, आप परमेश्वर में बने रहें, आप परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर के कामों को निश्चय आप अपनी आंखों से देखने पाएंगे। समय आया, परमेश्वर ने उसको उस राजगद्दी के ऊपर बिठाया, जिस राजगद्दी के लिए परमेश्वर ने उसको पहले से अभिषेक किया था। मेरे प्रियजनों, देखते ही देखते आपके जीवन में भी वो समय आएगा जब परमेश्वर आपके जीवन में आपको ऊंचा उठाना शुरू करेगा, फाइनेंशियल रीति से आपको ऊंचा उठाना शुरू करेगा, आपकी शारीरिक हालत को परमेश्वर सुधार कर आपको बिल्कुल वो तंदुरुस्ती की हालत तक लेकर आएगा। ओ मेरे प्रियजनों, आपके बच्चों के जीवन में सुधार करके उनको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। ओ आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को ओ परमेश्वर बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा, आपकी कंपनी को परमेश्वर बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा, आपके आत्मिक जीवन को परमेश्वर ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। ओ मेरे प्रियजनों, आप परमेश्वर के हाथों में ओ बड़ी धीरज के साथ में, बड़े धीरज के साथ में आप परमेश्वर के बलबंद हाथ के नीचे आप उचित समय का वेट करें, उचित समय का इंतजार करें। परमेश्वर समय आने के ऊपर आपको बढ़ाएगा, आपको आशीषित करेगा, आपको परमेश्वर जितना आपने नहीं सोचा उससे कहीं बढ़कर, शायद उस बच्चे ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि वो एक राजा होने के लिए चुना जा सकता है, राजा होने के लिए राजगद्दी के ऊपर बैठ सकता है। लेकिन परमेश्वर ने उसके मन को जाना, उसके जीवन को जांचा, परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए अभिषेक किया। आपके मन को परमेश्वर जांचता है, आपके मन को परमेश्वर देखता है। परमेश्वर आपको राजा होने के लिए आज अभिषेक करेगा। आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के बीच में आपका मान सम्मान होने के लिए परमेश्वर आज आपका अभिषेक करता है। आपके जीवन में परमेश्वर आपका अभिषेक करता है, ताकि आप जिस जगह पे जाएं उस जगह पे आप सम्मानित हो, उस जगह पे आपका आदर बढ़े, उस जगह पे परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाए। वो मेरे प्रियजनों, यदि आज आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं तो मेरे साथ में इस छोटी प्रार्थना को करें। परमेश्वर से कहें, हाँ प्रभु, मैंने तेरे वचन को सुना, मैं समझ गया तू बाहर से नहीं, तू हमारे मन को देखता है, तू हमारे मन को जांचता है, इसलिए तू निश्चय मेरे मन के अनुसार मेरे जीवन में बड़ा कार्य करने के लिए चाह रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। आपके अजीजों ने जबकि आपके पवित्र वचन को सुना है प्रभु जी, हालेलुया। खुदावन प्यारे प्रभु जी, हालेलुया, इस बात पे विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपने इनको चुना है प्रभु जी, हालेलुया। आप मनों के जांचने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी, हालेलुया। और प्यारे प्रभु जी, हालेलुया, खुदावन प्यारे प्रभु जी, ये विश्वास करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। ओ खुदावन के जैसे आपने दाऊद को अभिषेक किया और निश्चित समय पे आपने उसको राजगद्दी पे बिठाया, आप भी इनके जीवन में, ओ हालेलुया, आप भी इनके जीवन में निश्चित समय पे आप इनको बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, आप इनको अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर इस समय ब्लेसिंग दे प्रभु जी, हालेलुया। अपनी शांति से आप परिपूर्ण करें, ओ अपने प्रभु जी, हालेलुया, अपने अनुग्रह से आप इनको ब्लेस करें प्रभु जी, हालेलुया, ताकि आज के बाद वो फिर कभी निराश ना हो प्रभु जी, हालेलुया, वो फिर कभी परेशान ना हो। वो हालेलुया दाऊद की तरह जिस काम में आज वो लगे हैं, उस काम में बड़ी वफादारी के साथ में करते हुए प्रभु जी, हालेलुया, वो तेरे सामर्थ्य हाथ का बाट जो है प्रभु जी,
वो तेरी कृपा की बाट छुए प्रभु जी, तेरे अनुग्रह की बाट छुए प्रभु जी, हालेलुया। ताकि प्रभु जी एक बड़े कार्य को प्रभु जी हम इनके जीवनों में होते हुए देख सकें। प्रभु आप दया करें, आप कृपा करें। धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा जलाल आपके नाम को देते। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन।